जैसे कि हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 महीने से कि जब से बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है, तो 2-3 हज़ार लोगों के क्वेश्चन्स आए होंगे या फिर डाउट्स आए होंगे, जिनका ये पूछना है कि अब बैंक निफ्टी वीकली जो बंद हो गया है, तो करें तो क्या करें? हमने निफ्टी ट्राई कर लिया, निफ्टी में वॉलेटिलिटी नहीं है उतना और ऑप्शन प्रीमियम का जो मूव है, वो उतना अच्छा है नहीं। सेंसेक्स हम पहले ट्राई कर चुके थे बट सेंसेक्स में पहले इशू ये आ रहा था कि स्पाइक्स बहुत रैंडम स्पाइक्स थे, लिक्विडिटी नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सेंसेक्स जो है वो अब बैंक निफ्टी को रिप्लेस करने के लिए रेडी है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो क्वेश्चन है सबके लिए कि व्हाई सेंसेक्स और उसके पीछे क्या-क्या चीज़ें हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली एक्सपायरी था वो 8 साल तक था। मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा जो 99% आज तक का जो प्रॉफ़िट बना था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी की वज़ह से ही बना था। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी जब शुरू हुआ था 2016 में, तब वो एक ही इंडेक्स था जिसमें वोलेटिलिटी भी थी। उसमें ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से और बहुत फ़ास्ट अडॉप्ट भी कर लिया था और लोगों ने निफ्टी पे कम ध्यान देना शुरू कर दिया और बैंक निफ्टी जो ऐसा हो गया था कि एक ट्रेडमार्क या फिर एक बेंचमार्क इंडेक्स हो गया था ट्रेडर्स के लिए वीकली एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए बिकॉज़ द अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी उसमें जो था। तो अब 8 साल हो गए। उसके पहले 1 डेढ़ साल तक हमारे पास एवरीडे ऑलमोस्ट एक्सपायरी था, जिसमें फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर मिड कैप का एक्सपायरी था, उसके बाद बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, फिर सेंसेक्स एक्सपायरी, फिर निफ्टी एक्सपायरी, तो पाँचों दिन एक्सपायरीज़ थी। तो मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे बदलाव आए और अचानक से रेगुलेटर्स ने भी ये डिसीज़न लिया कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हो रहा है और अ एवरी डे कुछ ना कुछ एक्सपायरी है, तो लोग हीरो ज़ीरो के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो डिसीज़न लिया गया बहुत अच्छा है और मार्केट के लिए हेल्दी भी है। बट मेरे जैसे ट्रेडर्स जो वीकली एक्सपायरी ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनको मंथली एक्सपायरी में थोड़ा मुश्किल हो सकता है या फिर अ, एक होता है ना कि समझो मैं वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक हैबिट होता है कि वीकली का जो प्रीमियम्स होता है, समझो मैं 300-400 रुपए वाला प्रीमियम ट्रेड कर रहा हूँ, समझो वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को वो प्रीमियम अलग है, फ्राइडे को अलग है। बट ऐसा नहीं है कि वो प्रीमियम 900 या ₹1000 है या फिर ₹800 है और उसमें लिक्विडिटी कम होने की वजह से मुझे मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड करता हूँ, तो मुझे जो स्प्रेड है, वो भी छोटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई 300 वाला ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो उसमें स्प्रेड होगा 50 पैसे, ₹1 का। अगर मैं ₹800 वाला ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, तो उसमें स्प्रेड होगा ₹3-4 का। तो मैं बाय कहाँ करूँगा, फिर मैं उसको सेल कहाँ करूँगा? अगर बाय सेल में मुझे अगर 10 पॉइंट लूज़ करने पड़े, तो मैं वो ट्रेड अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाऊँगा और उसमें वापस 800 के ऑप्शन में मैं स्टॉप लॉस भी नहीं मैनेज कर पाऊँगा क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडर हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन्स जो ट्रेडर्स के माइंड में चल रहे हैं इतने दिनों से, तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स ये सबसे बेस्ट इंडेक्स है आज की डेट में अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है और आपको वीकली भी ट्रेड करना है। ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है, तो सेंसेक्स ये सबसे बढ़िया इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्ज़र्वेशन ये रहा है कि जब सिर्फ़ बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी चल रहा था, तब सेंसेक्स में हार्डली 10-20 लाख वॉल्यूम होता था इंट्राडे में, 10-20 लाख। बट अगर आप आज देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कल की भी अगर बात देखें आप, कोई भी एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देख लो, कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा वॉल्यूम है। और और एक इम्पोर्टेंट ऐसा है कि उसमें हमको वॉलेटिलिटी तो मिल ही रही है। जो स्पाइक्स है, वो रैंडम होना बंद हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम देखते थे कि कोई ऑप्शन 300 वाला इमीडिएटली 600-700 हो जाता था और इमीडिएटली रिटर्न भी आ जाता था। बट अभी वैसा नहीं है। अगर आप मेरा फ्राइडे का भी वीडियो देखेंगे, उसमें भी मैंने जो सेंसेक्स का ट्रेड लिया था, उसमें भी अगर आप प्राइस मूव देखेंगे तो प्राइस मूव भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेक्स ये नया बैंक निफ्टी प्रो मैक्स बन सकता है, जो कि हम बोलते हैं कि बैंक निफ्टी एक 45 6 है ना 48,000 वाला इंडेक्स है, यहाँ पे सेंसेक्स जो है वो 76,000 वाला इंडेक्स है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी अगर हमको ट्रेड करना है,
तो निफ्टी में 1% का मूव आएगा तो इंडेक्स 230 पॉइंट मूव होगा। जब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स अगर 1% मूव होगा तो 480 पॉइंट मूव होगा, और हम अगर सेंसेक्स ट्रेड करें तो 1% का मूव 760 पॉइंट्स मूव होगा। तो उसका अगर हम 0.5 डेल्टा भी पकड़ते हैं तो कोई भी ऑप्शन दिन में कम से कम 100 से 200 पॉइंट मूव हो सकता है, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है। हाँ, ये समझ सकते हैं कि ठीक है, उसमें रिस्क रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, बट ये हमको समझना है कि उसमें रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। उसमें हम अपना पोजीशन साइजिंग भी ठीक से मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि मैं यूजुअली बैंक निफ्टी में समझो 1800 क्वांटिटी या 2400 क्वांटिटी ट्रेड करता था, और उसमें मैं 40-50 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करता था। बट यहाँ पे सेंसेक्स में मैं जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करके पॉइंट्स कैप्चर कर सकता था, वो आज मैं कम क्वांटिटी में ज़्यादा पॉइंट्स में कैप्चर कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस रहा है, और इसको देखते हैं कि आगे और कितना इम्प्रूव होता है। आज अभी तक का जो सिनारियो है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही एनकरेजिंग है, और मैं ये सोचूंगा कि मैं कंटिन्यूसली अभी सेंसेक्स से ट्रैक कर रहा हूँ और उसको ही ट्रेड कर रहा हूँ एवरी डे के लिए। बस थोड़ा इशू ये होता है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब नया वीकली एक्सपायरी शुरू होता है तो सिर्फ फर्स्ट डे पे अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा इशू होता है, बिकॉज जो चार्ट बनता है वो चार्ट में थोड़े से ब्रेकेजेस होते हैं बिकॉज ऑफ लेसर वॉल्यूम्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 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 ट्रेडर्स इसकी तरह उसको ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे ट्रेडर्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी में आएंगे, उससे लिक्विडिटी इशू भी सॉल्व हो जाएगा और हम उसको बढ़िया से ट्रेड भी कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन सबका ये होता था कि वॉल्यूम का तो इशू हो था ही, बट फिर हमको ये नहीं समझ पाते कि समझो हम 50,000 का इंडेक्स ट्रेड करते हैं तो उसमें हम स्टॉप लॉस डिफाइन कर पाएंगे, और ये जो इंडेक्स है 76,000 वाला, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, या फिर ट्रेड मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। तो जैसे हमने बात की कि फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कब था, वेडनेसडे, ठीक है। तो जब थर्सडे नया एक्सपायरी शुरू होता था, तो जब स्टैडल अगर हम देखें, स्टैडल मतलब क्या कि एट द मनी कॉल और पुट दोनों का कंबाइंड प्रीमियम जो है, वो जब नया एक्सपायरी वीकली शुरू होता था तो 800 से 900 रुपये होता था। फॉर एग्जांपल थर्सडे को अगर 900 रुपये है स्टैडल, तो फ्राइडे को वो हो जाएगा मे बी 750, फिर मंडे को हो जाएगा 600 या 650, फिर ट्यूसडे को हो जाएगा 500 या 550, या फिर मैक्स मिनिमम 400 रुपये तो भी वो प्रीमियम रहेगा। और फिर लास्ट डे पे, वेडनेसडे पे, जब वो ओपन होता है वो स्टैडल 400 से इमीडिएटली मेल्ट होकर 300 होता है, और इंट्राडे में वो 300 पॉइंट मेल्ट होता है। तो ये हमने सिनारियो देख लिया था, तो हमारे माइंड में ये था कि ठीक है, थर्सडे को इतना प्रीमियम रहेगा, फिर फ्राइडे को ये रहेगा, मंडे को ये रहेगा, वेडनेसडे को और ट्यूसडे को ये सारा प्रीमियम रहेगा। ये हमारे माइंड में बैठ चुका था। बट सेंसेक्स में अभी बैठा नहीं, तो सेंसेक्स में हमको क्या देखना है कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्यूसडे को है, ठीक है। तो नया एक्सपायरी जब वेडनेसडे को शुरू होता है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एट द मनी प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 500 से सवा 500 रुपये है, मतलब कि 1000 से 1100 रुपये का प्रीमियम होता है, कंबाइंड प्रीमियम। उसके बाद वो दूसरे दिन अगर देखें, समझो थर्सडे है, थर्सडे को अगर हम देखें तो थर्सडे को वो 900 तक आ जाता है, फिर फ्राइडे को वो 800 या 750 तक आ जाता है, फिर मंडे को वो मे बी 600 से 500 या 550 तक रह जाता है। और जब नेक्स्ट डे जिस दिन एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को, जब वो खुलता है तब वो कंबाइंड प्रीमियम ऑलमोस्ट 400 से 450 होता है। ओपन होते ही 400 या 350 तक आ जाता है। उसके बाद जब भी स्पाइक हो या फिर प्रीमियम ये हो, उसके बाद मेल्ट होके वो ज़ीरो हो जाता है। तो मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन ये है कि स्टार्ट में 1100 से धीरे धीरे करके वो मेल्ट होके नीचे आता है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब भी मुझे सेंसेक्स अभी ट्रेड करना है, तो यूजुअली हम जब बैंक निफ्टी देखते थे, तो बैंक निफ्टी में क्या करता था मैं कि समझो 48,000 आज बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो थर्सडे जब नया एक्सपायरी शुरू होता था, तब मैं 200 पॉइंट ओटीएम वाला ट्रेड करता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी पास में आता था, तो मैं इन द मनी या फिर एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करता था। तो सेंसेक्स में ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे नया एक्सपायरी शुरू होता है, तो 300 से 400 पॉइंट आउट ओटीएम भी अगर मैं ट्रेड कर लो, समझो कोई ओटीएम ऑप्शन है, समझो आज सेंसेक्स चल रहा है 76,500,
तो मैं 76,800 या 77,000 भी ट्रेड कर लूँ और यहाँ पे 76,000 भी अगर ट्रेड कर लूँ, तो ज़्यादा इश्यू नहीं होता है या फिर ऐसा नहीं होता कि प्रीमियम इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा और मुझे जो पॉइंट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ अ ऑप्शन बायर ये समझने के लिए कि मैं कौन-सा स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करना सही होगा जब नया एक्सपायरी शुरू होता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि जब समझो वेडनेसडे को ट्यूसडे को एक्सपायरी खत्म हो गया, तो नया जब वेडनेसडे शुरू हो रहा है, तब प्रीमियम जो ट्रेड करना है वो 400 पॉइंट ओटीएम करना है वेडनेसडे को। थर्सडे को आप उसको 300 पे ला सकते हो, फ्राइडे को आप उसको 200 पे ला सकते हो, मंडे को आप उसको 100 पॉइंट पे ला सकते हो और ट्यूसडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आप उसको एट द मनी कर सकते हो। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ें हो जो आपको पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर और कुछ वीडियो बनाने की और ये देखने की कि इसमें और क्या चेंजेस आते हैं और कोई सेटअप बनता है। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक सेटअप बनाया भी है और आप upsurge.club पे वो चेकआउट भी कर सकते हो कि सेंसेक्स के लिए ऑप्शन बाइंग में कैसे ट्रेड करके प्रॉपर एंट्री एग्जिट प्रॉपर एक सेटअप के साथ हम उसको ट्रेड करके कैसे सक्सेसफुली हम ट्रेड मैनेज कर सकते हैं उसका भी मैंने एक सेटअप बनाया है तो आप एक बार अपसर्च डॉट क्लब पे चेक भी कर लें।